नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, उनके कौन कौन से अधिकार हैं, उसका शासनकाल कैसे होता है, त्यागपत्र वगैरह, इस टॉपिक पर पूरी वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए और इसकी पूरी जानकारी दूँगा। तो वीडियो पूरी अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज हम पहले बात करेंगे राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं, एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, उसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, हम आज उसकी बात करेंगे। इसमें पहली हमारी योग्यता होनी चाहिए कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो और वह लाभ के पद पर ना हो और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता हो। ये इतनी योग्यताएं होती हैं राष्ट्रपति के लिए कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं पूरी करता हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो कैसे होता है। तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। 70वें विधानसभा संशोधन 1992 के द्वारा पांडिचेरी तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इस निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य, उसके प्रस्ताव तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। निर्वाचन के लिए प्रत्येक योग्य मतदाताओं के मत का मूल्य निकाला जाता है, जो समान नहीं होता। राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है, फिर शेष फल में 1000 से भाग दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया थी दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल, टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट। उसका जो कार्यकाल, उनके जो कार्यकाल होते हैं उसको हम देखेंगे। इसमें यहाँ पे राष्ट्रपति गलत हो गया, हल्की सी मिस्टेक, ये राष्ट्रपति रहेगा। तो इसका कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह 5 वर्ष से पूर्व स्वयं त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, किसको त्यागपत्र देता है? उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को। अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर पद से हट सकता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व महाभियोग लगाकर, एक आरोप लगाकर एवं सिद्ध करके हटाया जा सकता है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों सदनों में प्रारंभ किया जा सकता है। महाभियोग के संविधान के उल्लंघन के संबंध में लगाया जाता है तथा इसके लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देकर आशय का संकल्प पारित कराया जाता है। अन्य किसी कारण से यथा राष्ट्रपति की मृत्यु आदि से अस्थायी रूप से उसका पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति तुरंत उसके पद पर कार्य करना प्रारंभ कर देगा तथा नए राष्ट्रपति द्वारा पद धारण करने तक कार्य करता रहेगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर होना चाहिए। यह नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है। एक टॉपिक हम इसमें देखेंगे छोटा सा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संदेह और विवाद जो होते हैं वो उसका निर्धारण जो है वो उच्चतम न्यायालय करता है। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं? तो इसकी हम पहले एक तो होती है कार्यपालिका शक्तियाँ और कुछ अलग से पावर्स होते हैं, जिसे हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को इन्हें नियुक्त करने की शक्ति है। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री, भारत का महान्यायवादी का नियुक्ति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, मुख्य तथा अन्य आयुक्त इत्यादि। उसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को इन्हें पद से हटाने का भी अधिकार होता है। मतलब कुछ लोगों को राष्ट्रपति उनके पद से हटा भी सकता है। जैसे मंत्रिपरिषद के मंत्री, राज्य का राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर लोक सेवा आयोग के संघ या राज्य अध्यक्ष या सदस्य को। उसके बाद संसद की रिपोर्ट पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश व निर्वाचन आयुक्त को। इतने लोगों को राष्ट्रपति उनके पद से हटा सकता है। उसके बाद उसकी अगली शक्ति होती है न्यायिक शक्तियाँ, जुडिकल पावर्स। राष्ट्रपति किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दिए गए दंड को, कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दिए गए दंड को तथा अपराधी को मृत्युदंड दिए जाने की स्थिति में क्षमादान दे सकता है।
राष्ट्रपति किसी भी दिए गए दंड को न्यायपालिका द्वारा क्षमादान दे सकता है, दंड को कम कर सकता है तथा दंडादेश की प्रकृति को बदल सकता है। दंड को निलंबित करने का भी राष्ट्रपति को अधिकार है। तो इतना सब जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। अगला है सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति के अंदर में कौन कौन सी सैन्य शक्तियाँ होती है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता है। उसे युद्ध या शांति की घोषणा करने तथा रक्षा बलों को नियोजित करने का अधिकार है, लेकिन उससे ये अधिकार संसद द्वारा नियंत्रित हैं। अगले उसकी हम शक्तियाँ देखेंगे। राजनयिक शक्तियाँ, डिप्लोमेटिक पावर्स। राष्ट्रपति संसद की विधि के अधीन राजनयिकों के विदेशों में नियुक्ति करता है, बाहर के राजनयिकों के परिचय पत्र ग्रहण करता है। संसद की विधि के अधीन राष्ट्रपति को विदेशों से मंत्रियों की सलाह के अनुसार करार और संधि करने का अधिकार है। अगली शक्ति हम देखेंगे परामर्श शक्तियाँ। परामर्श शक्तियों में राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब इसमें जो है राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से राय ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसके न्याय और परामर्श को मानेगा। उसके लिए वो बाध्य नहीं, चाहे माने या ना माने। अगली शक्तियाँ होती हैं आपातकालीन इमरजेंट पावर। राष्ट्रपति 3 परिस्थितियों में आपात स्थिति लागू कर सकता है। युद्ध, वाह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से यदि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में हो। 44वें संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़े गए। अनुच्छेद 20 तथा 21 में दिए गए मौलिक अधिकार आपातकाल में थी स्थगित नहीं किए जाएंगे। भारत में वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण, 1965 तथा 1971 में पाकिस्तानी आक्रमण के समय और वर्ष 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। किसी राज्य पर शासन संविधान के अनुरूप न चलने पर या संवैधानिक तंत्र असफल हो जाने पर, जब भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व संकट में हो तथा परिस्थितियों मंत्रिमंडल की सिफारिश पर और परिस्थिति 2 में राज्यपाल के प्रतिवेदन पर आपातकालीन घोषणा की जाती है। अगला टॉपिक है जो हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति। वीटो जो है एक राष्ट्रपति के लिए अलग से पावर होती है, उसकी बात करेंगे, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयक, धन विधेयकों को छोड़कर पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है, स्वीकृति देने से मना कर सकता है, स्वीकृति देने पर विलंब कर सकता है तथा स्वीकृति देने पर मना भी कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। ये इतना टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है और उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। वीटो की यह शक्ति सीमित है, क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। ये भी एक नियम है, लेकिन संविधान में राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी, लेकिन संविधान में राष्ट्रपति को के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके अंदर ही उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटना पड़े। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है। इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है। तो ये इतना होता है वीटो पावर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।